Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 7th and our subject is Science. So today's our topic is From Cocoon to Silk. Cocoon में से सिल्क है वो कैसे लिया जाता है, वो पूरी प्रोसेस है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. सिल्क को बनाने के लिए जो मोथ है उसको बड़ा किया जाता है और उसके कुकुन को कलेक्ट किया जाता है. सिल्क के थ्रेड बनाने के लिए कुकुन को अच्छे से कलेक्ट किया जाता है. रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक ही समय पर एक ही टाइम में 100 ऑफ एग्स है वो दे देती है. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स. और फिर उस जो एग है उसको क्लॉथ के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर इकट्ठा करके सिल्कवर्म की जो फार्मिंग करते हैं उस फार्मर को दे दिया जाता है. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड under suitable conditions of temperature and humidity. और ये जो फार्मर्स है वो ये एग्स है उसको हाइजीनिक कंडीशन में और सूटेबल कंडीशन के अंदर, यानी कुछ टेम्परेचर है जो मेंटेन करना पड़ता है, कुछ ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन करनी पड़ती है. तो ये सभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर कंडीशन में उस एग्स को रखा जाता है. द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम एग्स. और उस टेम्परेचर की प्रॉपर अमाउंट में उसको रखा जाता है ताकि जो लार्व है वो एग से एकदम बाहर आ जाए. दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ leaves. The larvae, called caterpillars or silkworms, eat day and night and increase enormously in size. ये जो लार्व है उसको मलबरी ट्रीज है उसकी लीफ के ऊपर रखा जाता है और ये जो लार्व है वो मलबरी ट्रीज की लीफ को खाकर बड़ा होते हैं. The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. और ये जो लार्व है उसको एकदम क्लीन बेम्बू के अंदर रखा जाता है, बेम्बू की ट्रे के अंदर उसको रखा जाता है और उसके साथ अच्छे से चॉप्ड किए हुए मलबरी ट्रीज है उसकी जो लीव्स है उसको रखा जाता है. आफ्टर 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. और 20 से 25 से 30 दिनों के अंदर ये कैटरपिलर्स है वो खाना बंद कर देते हैं और छोटी सी चैम्बर जो बेम्बू के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वहाँ पे कुकुन को स्पिन करने के लिए चले जाते हैं. स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कुकुन गेट अटैच्ड. द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कुकुन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ. कैटरपिलर और सिल्कवर्म है वो कुकुन है वो एक अच्छे से स्पिन करता है और वो उसके अंदर सिल्क मोथ है वो डेवलप होता रहता है. अब
we will see the processing of silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. जो cocoon का पायल होता है उसका यूज़ सिल्क फाइबर को बनाने के लिए होता है. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. और cocoons है उसको सनलाइट के सामने या फिर स्टीम है उसके सामने रखा जाता है. द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और उसमें से जो सिल्क फाइबर है वो हमें मिलते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क. जो प्रोसेस है कोकून में से थ्रेड को निकालने की प्रोसेस है सिल्क बनाने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग ऑफ द सिल्क. रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून. और ये जो रीलिंग की प्रोसेस है वो स्पेशल एक मशीन के अंदर की जाती है. उस मशीन के अंदर जो थ्रेड्स है उसको अनविंड किया जाता है और जो फाइबर्स है सिल्क के वो कोकून में से बनते हैं. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स. फिर ये जो सिल्क फाइबर्स है उसका इस्तेमाल करके सिल्क के जो थ्रेड है सिल्क के धागे हैं वो बनाए जाते हैं. विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. और फिर ये सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करके सिल्क के जो क्लॉथ है वो बनाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द फुल प्रोसेस ऑफ फ्रॉम कोकून टू सिल्क. इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप की जो फाइबर्स है और फाइबर्स से क्लॉथ कैसे बनते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमने देखी. इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको शॉर्ट टाइम में ही अवेलेबल कराए जाएंगे. सो कोई टॉपिक अगर देखना बाकी है तो आप पिछले के वीडियो लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं. नाउ अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर, न्यू चैप्टर. सो टिल देन रिवाइज इट एंड रीड इट एंड टेक केयर.